हेलो स्टूडेंट। ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 यूटिलिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है उससे रिलेटेड ये असाइनमेंट है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट में जब जाओगे आप तो वहाँ पे आपको इस चैप्टर का पूरा रिवीजन वीडियो मिल जाएगा, जिसमें ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट करते हैं, कंज्यूमर क्या होता है, यूटिलिटी क्या होता है, ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। बट क्वेश्चन में कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे, इसके लिए मैं ये असाइनमेंट वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें हर एक चैप्टर के कम से कम 10-10 असाइनमेंट रखेंगे, जिससे बच्चों को सेटिस्फेक्शन मिल सके। और जो क्वेश्चंस होंगे, जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस होंगे, वो आपकी बुक के एक्सरसाइज के ही होंगे कि आपको पढ़ाई में हेल्प मिले। अब यहाँ जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ अ कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? देखो, कंज्यूमर, मुझे लगता है कि 11th के बच्चों को सभी को पता होगा कंज्यूमर कौन होता है, क्योंकि जो गुड्स को यूज करता है, जो गुड्स को, सर्विस को, कोई भी प्रोडक्ट कंपनी में जब बनता है या कोई सर्विस प्रोवाइडर है, उसको, जिसको सर्विस प्रोवाइड करता है या जो उस गुड्स को यूज करता है, उसे हम कंज्यूमर कहते हैं। बट इसको हम रिटन में कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे, अ कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट। इकोनॉमिक एजेंट कोई ऐसा मतलब फॉर्म या कोई ऐसी संस्था या कोई ऐसा सर्विस प्रोवाइडर जो इकोनॉमिकल वर्क कर रहा है, हु यूज गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स और यूज को, सर्विसेज को यूज कर रहा है, द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन फॉर हिज हर वांट, और डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन यानी उसको पूरा सेटिस्फैक्शन डायरेक्ट उस गुड्स से जिसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे कोई कंपनी किसी गुड्स का मैन्युफैक्चर करती है, उससे होलसेलर खरीद के ले जाते हैं, होलसेलर रिटेलर को देते हैं, तो होलसेलर और रिटेलर उस गुड्स को यूज नहीं कर रहे हैं तो वो कंज्यूमर नहीं कहलाए। उस गुड्स को रिटेलर जब कंज्यूमर को सेल करता है तो, या जिस पर्सन को वो सेल करता है, जिस गुड्स को जो यूज कर रहा है, वो कंज्यूमर कहलाता है। इसे हम लिखेंगे किस लैंग्वेज में? अ कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु यूज गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स के साथ सर्विस भी हो सकती है, क्योंकि वो भी इकोनॉमिकल वर्क हो गया, जैसे डॉक्टर हैं, टीचर्स हैं, टू द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज हर वांट्स। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मीन्ड बाय यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है? 10th तक में आपने शायद सुना हो या नहीं भी सुना हो। यूटिलिटी, जब हम किसी गुड्स या सर्विस को जब यूज करते हैं तो उससे जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, उस सेटिस्फैक्शन पावर को हम यूटिलिटी कहते हैं। अब जैसे मान जाओ आपने ब्रेड को खाया, अब हम पूछें ब्रेड से कितना सेटिस्फैक्शन मिला, तो आप इसको कैसे बताओगे? ये आगे के चैप्टर, आगे के असाइनमेंट में बताएंगे कि यूटिलिटी को कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं, किस टर्म में करते हैं, कार्डिनल और जो भी होता है। यहाँ पे बताना है आपको यूटिलिटी क्या होता है। तो यूटिलिटी जो सेटिस्फैक्शन पावर होता है उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। इसको हम लिखेंगे कैसे रिटन में? यूटिलिटी रिफर टू द वांट सेटिस्फैक्शन कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी के सेटिस्फैक्शन को यूज करने से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसकी कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं। यानी रिटर्न में इसका आंसर क्या बना? यूटिलिटी रिफर टू द वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी, जैसे मान लीजिए कि हमने एक ब्रेड को यूज किया तो हमने अंदाज़ा लगाया कि हमें इतने का सेटिस्फैक्शन मिला, दूसरा ब्रेड यूज किया हमें पता चला इतना सेटिस्फैक्शन मिला, तीसरा यूज किया इतना सेटिस्फैक्शन। मतलब पर यूनिट गुड्स को या पर यूनिट प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इसके टोटल को हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। आंसर में देंगे, टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ टोटल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम अ कंजम्पशन, जितना हम गुड्स को यूज कर रहे हैं, फॉर ऑल द यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, जो जितने भी गुड्स को हम यूज कर रहे हैं या किसी भी कमोडिटी को हम यूज कर रहे हैं, कोई सर्विस हो या जो भी हो, जिस चीज़ को यूज कर रहे हैं उसे जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसकी जितनी यूनिट हमने यूज करी उसके, उस सब के टोटल को हम क्या कहते हैं? टोटल यूटिलिटी। नेक्स्ट नंबर है मार्जिनल यूटिलिटी। क्या होता है? डिफाइन मार्जिनल यूटिलिटी। देखो, जब हम एक गुड्स को यूज करते हैं, फिर उसके बाद दूसरा यूज करते हैं, फिर तीसरा यूज करते हैं, तो सेटिस्फैक्शन पावर में थोड़ी चेंजिंग होती है।
ये आप आगे पढ़ोगे कि जैसे आप फॉर एग्जांपल जैसे आप खाना खाते हो, ब्रेड खाते हो, कपड़े पहनते हो, तो हर एक चीज़ों को ना जब बार बार हम यूज करते हैं तो धीरे धीरे उसकी तरफ से हमारा मन हटने लगता है। जैसे ये एक नॉर्मल नेचर है, ये सबके साथ होता है, ये नहीं कि सिर्फ आपके साथ, ये सबके साथ होता है। हम खाना खाते हैं, 2-3 रोटी 4 रोटी जो भी खाते हैं, उसके बाद हमें रियलाइज होता है कि अब हमें नहीं खाना है। कैसे रियलाइज होता है? क्योंकि हमारा सेटिस्फैक्शन पावर ख़त्म हो चुका। उसी तरीके से जो पर यूनिट में जो चेंजिंग हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक ब्रेड को यूज़ किया तो हमने एक अंदाज़ा लगाया कि 10 का सेटिस्फैक्शन मिला। हम इसे काउंट नहीं कर रहे हैं, एक आपको एग्जांपल बता रहे कि 10 का सेटिस्फैक्शन मिला। दूसरे को यूज किया तो सोचा कि हमें 8 का सेटिस्फैक्शन मिला। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे मार्जिनल। किस चीज़ का से डिफरेंस आ रहा है? यूटिलिटी का। तो क्या कहलाएगा? मार्जिनल यूटिलिटी। इसे हम रिटेन में कैसे लिखेंगे? रिटेन में मार्जिनल यूटिलिटी रिफर टू द एडिशनल यूनिट, यानी 1 2 3 हमने यूज किया। फर्स्ट एग्जांपल हमने फर्स्ट पे 10 मिला, सेकंड पे 8 मिला, सेकंड पे 5 मिला। तो जब एडिशनल यूज कर रहे हैं तो इनके सेटिस्फैक्शन में जो चेंज हो रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी रिफर टू द एडिशनल यूटिलिटी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। जब हमने यहाँ पे जो हमने अभी एग्जांपल दिया था, जैसे 1 2 3 हमने ले लिया, 10 का मिल रहा है, 8 का मिल रहा है, 6 का, तो इसको बढ़ाने से इसके सेटिस्फेक्शन में चेंजिंग आ रही है, घट रहा है। अब ये घट रहा है बढ़ रहा है, वो रिलेशन के लिए हमको आपको आगे समझाएंगे। ये जो घट रहा है बढ़ रहा है, इस चेंजिंग की वजह से इसमें जो चेंजिंग आ रही है, इसे हम क्या कहेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो फिल इन द ब्लैंक्स का है। ये भी बिल्कुल सिंपल है। यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड इज कॉल्ड। जब हम एडिशनल यूनिट को यूज करते हैं तो यूटिलिटी हमारी क्या कहलाती है? सॉरी, एडिशनल यूनिट को अभी मैंने ये मार्जिनल यूटिलिटी में आपको समझाया था कि जब एडिशनल यूनिट के यूज करने से जो यूटिलिटी में चेंजिंग होती है वो क्या कहलाती है? मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पे आप आंसर क्या दोगे? मार्जिनल यूटिलिटी। थैंक यू क्वेश्चन। यहाँ पे आंसर आपका क्या बनेगा? यहाँ पे पूछ रहा है कि ड्राइव फ्रॉम एडिशनल, यदि अलग एक्स्ट्रा यूनिट को यूज करते हैं तो जो यूटिलिटी में चेंजिंग उसे हम क्या कहते हैं? तो आंसर क्या कहलाएगा आपका? मार्जिनल यूटिलिटी। अब नेक्स्ट है इसी में, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। देखो, जब हम गुड्स को यूज करते हैं तो सेटिस्फैक्शन जो है हमारा धीरे धीरे कम होता है, धीरे धीरे कम होता है। जैसे हमने गुड्स यूज किया 1 2 3 4, 10, इस पे हमें 10 का सेटिस्फैक्शन मिला, इस पे 8 का सेटिस्फैक्शन मिला, इस पे हमें 6 का सेटिस्फैक्शन मिला, इस पे हमें 4 का मिला। यहाँ पे इनको हम प्लस कर देते हैं तो 10 18, ये देखो 24 28। तो ये बोल रहा है जहाँ पे ये बढ़ता जा रहा है ना, इसके घटने से ये बढ़ता जा रहा है। तो यानी जहाँ पे टी सबसे ज़्यादा होगा, हाईएस्ट, तो ये घटते 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 जब इसमें नेगेटिव पॉइंट आने लगेगा तो ये घटना शुरू कर देगा बढ़ने की जगह पे। तो जहाँ पे ये मैक्सिमम होगा वहाँ पे ये क्या होगा? जीरो होगा। तो यानी आप इसका आंसर क्या दोगे? जीरो। टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। इस टॉपिक को यदि आपको नहीं समझ में आया हो तो हमारे प्लेलिस्ट के इकोनॉमिक्स के वीडियोस में जाएंगे तो आपको ये चैप्टर मिल जाएगा, वहाँ से आप समझ लोगे, तब ये क्वेश्चन को ना करना और भी आसान हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एंड सब्सक्राइब माई चैनल, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।